चलो, डोंट क्राई मोर, प्लीज बी साइलेंट योर माउथ, ओनली लिसन टू मी केयरफुली। डोंट स्पीक मोर, प्लीज बी साइलेंट एवरीवन योर माउथ। ठीक है, तो आई से यू एवरीवन प्लीज बी साइलेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट जस्ट अ न्यू चैप्टर, माई ग्रैंड मदर हाउस। So again I tell you that please be silent your mouth. Again I tell you, the new chapter is going to start just a poetry. I can say you my grandmother house. I can say you, right? Yes. New chapter is going to start just a poetry. Name of this chapter, my grandmother's mother house. I can tell you the writer of this chapter, Kamla Das. I can say you the writer of this chapter, my grandmother house, Kamla Das. ठीक है, तो भाई चलो इसके साथ मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एक बार मैं जरूर चाहूँगा, ये एक चैप्टर है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस के मतलब ये हुआ कि मेरी दादी माँ की घर। ऐ सुनो, एक चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस के मतलब क्या हुआ, मेरी दादी माँ की घर। इसको लिखा है कमला दास ने। किसने लिखा है? कमला दास ने। कमला दास के द्वारा लिखा हुआ ये कहानी है। अब चलो इसके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानते हैं, हालांकि ब्रीफ नहीं है, जिससे जस्ट अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन है। कुछ इनके बारे में, कमला दास के बारे में जानते हैं। ये कमला दास एक थी जो कहीं कहीं बड़ा प्यार करती थी अपनी दादी से। क्या कहानी था इनका जानते हैं। शुरुआत में लिखा है कमला दास का बर्न हुआ था, बी मीन्स बर्न, बी फॉर बर्न यू कैन से। ठीक है, कमला दास का जन्म हुआ था मार्च 31 को। मार्च 31 मीन्स 31 मार्च को 1934 में। ऐसे सुनो भाई ध्यान से, कमला दास का जन्म हुआ था 31 मार्च को 1934 में। ठीक है, और ये पोएटेस नहीं पोएटेस थी, पोएट नहीं पोएटेस थी। पोएटेस मीन्स क्या था? कवित्री थी। क्या थी बताओ? कवित्री मीन्स कमला दास एक जस्ट लेडी थी। लेडी मीन्स क्या था? स्त्री थी। और क्या थी बताओ? एक कवित्री थी। क्या थी बताओ? कवित्री। और दूसरी बात ये है कि शॉर्ट स्टोरी के राइटर थी। ये छोटे छोटे कमला दास जो थी, ये छोटे छोटे क्या थी बताओ? कहानी भी लिखती थी। मतलब कमला दास जो थी वो छोटे छोटे क्या थी बताओ? कहानी भी लिखती थी। और बताओ, इन्होंने आगे बात बताया है, तो कॉमा से कॉमा बात काट दोगे तो कमला दास हैज अर्नड, कमला दास ने कमाया। कमला दास हैज अर्न के मतलब अर्न मैंने कहा था कमाना। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी ने कहता है कि उसने अपने जीवन में बहुत इज्जत कमाया है। तो इज्जत ऐसा नहीं कि जाके खेत में जाके कमा लिया, इज्जत आ गया। बात समझ, कमाने का मतलब हुआ, समझ रहे हो, सम्मान पाया, ऐसा लोगों के लिए, ऐसा लोगों के साथ व्यवहार रखा जिससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ इज्जत प्रतिष्ठा कमाया। तो कमला दास के बारे में भी यही कहानी बताया जा रहा है। कमला दास हैज अर्न मैंने कमला दास ने कमाया। क्या कमाया? एक रिस्पेक्टेबल प्लेस, मतलब एक आदरणीय जगह कमाया, एक सम्मान के योग्य जगह कमाया। पता है, दो क्षेत्र में, दो क्षेत्र में, इन बोथ मैंने दो, इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में एंड मलयालम लिटरेचर में इनको बहुत सम्मान मिला। कहने का मतलब है, तो तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कौन ऐसा दो क्षेत्र है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था? तो इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर में इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था और इसमें रिस्पेक्टेबल प्लेस कमाया था इन्होंने। ठीक है, आदरणीय जगह कमाया था। आगे लिखा है हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, मतलब बात को समझिएगा। उनका ऑटोबायोग्राफी, देखो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, ध्यान सुनिएगा, लिसन टू मी। बायोग्राफी का मतलब BIOGRAPHY, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जीवनी समझते, एक ऐसा जीवनी जो खुद के, मतलब जो होता है ना, आपकी जीवनी और कोई और लिख देता है। जैसे मेरी जीवनी है, तो मेरी जीवनी अगर कोई और जीवन, जीवनी का मतलब क्या होगा? मेरे जीवन की कहानी। जीवनी का मतलब ये, बायोग्राफी का मतलब क्या है? जीवनी, आपकी जीवन की कहानी अगर कोई और लिखता है तो उसे कहा जा सकता है बायोग्राफी। लेकिन ऑटो का मतलब हो जाता है मेरे बच्चों सेल्फ। ऑटो के दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? सेल्फ। एक का मतलब एक ऐसा बायोग्राफी जो खुद के द्वारा लिखा गया, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है बताओ? एक ऐसी जीवनी जो खुद के द्वारा लिखा गया हो, अपनी कहानी जो खुद के हाथों ही लिखा गया, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी का भी यही था, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ जो है, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी था, जो उसमें अपने यानी सत्य के साथ, उन्होंने अपने सत्य के साथ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को महात्मा गांधी ने लिखा था। इसका यह मतलब वो सत्य के साथ उन्होंने खुद का प्रयोग करके देखा था। ठीक है, तो आपने महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इस चीज़ों को पढ़ा होगा। आगे लिखा है हर ऑटोबायोग्राफी में, तो देखो हर से पता चल गया कहीं ना कहीं कमला दास जस्ट लेडी है। ठीक है, तो उनको ऑटोबायोग्राफी जो है पब्लिश हुआ था। पब्लिश मैंने क्या होता? प्रकाशित हुआ था। पता है कब? 1976 में। अगर बात पता है, क्रिएटेड अ क्वाइट स्टेयर, और उसके बाद स्टेयर के मतलब हुआ तब से वो कहीं ना कहीं बड़ी फेमस होने लगा, तब से वो तहलका मचा दिया। क्रिएट मैंने कहा उत्पन्न हो गया, अब मचा दिया, और समझ रहे हो क्या मचा दिया? मतलब स्टार मैंने समझ रहे हो, बहुत बड़ा तहलका मचा दिया। मतलब समझ रहे हो, इन्होंने ये कहा कि उनकी आत्मकथा था। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा पब्लिश्ड हुआ, पब्लिश मैंने प्रकाशित हुआ कब बताओ? 1976 में। तब से ही क्रिएटेड कर, क्रिएट मैंने क्या होता है? उत्पन्न करना। तब से वो प्रकाशित हुआ और उसके बाद उत्पन्न हो गया। क्वाइट स्टेयर मतलब एकदम, मतलब तहलका मचा दिया खूब, मतलब उसका शोर हो गया। शोर समझते हैं? शोर हो गया। आगे लिखा है इन 1984, 1984 में सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड, उनको एक छोटा सा लिस्ट के लिए चुना फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। बात को समझिएगा, सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड, उनको एक लिस्ट बनाया गया, लोगों के द्वारा एक लिस्ट बनाया गया एक राइटर्स का।
किस बात के लिए था? लिटरेचर के, नोबेल लिटरेचर के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए। बात है, नोबेल प्राइज़ समझ रहे हो? नोबेल प्राइज़ मतलब एक पुरस्कार के लिए कुछ राइटर्स का, लेडी राइटर्स का कुछ लिस्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? लिस्ट, जिसमें इनको भी चुना गया। किस, समझ रहे हो? नोबेल प्राइज़ के लिए। और फॉर किसके लिए? फॉर लिटरेचर के लिए। किसके लिए बताओ? लिटरेचर के लिए। हमें लगता है ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? तो आपने समझा कि सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड, मतलब एक शॉर्ट लिस्ट बनाया गया, जैसे होता है ना 5-10 लोगों के लिए चलो लिस्ट बनाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से कुछ राइटर्स का लिस्ट बनाया गया, छोटा सा लिस्ट बनाया गया, ठीक है? किस बात के लिए? तो नोबेल प्राइज़ के लिए, मतलब उपन्यास के लिए, प्राइज़ के लिए। और प्राइज़ किस बात के लिए? तो बताओ, लिटरेचर के लिए। समझ रहे हो? लिटरेचर के लिए कहीं ना कहीं इनको भी चुना गया। इनको भी क्या किया गया? चुना गया। कुछ बात आगे बताया गया, इंपॉर्टेंट बात, हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में इनका कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं, बड़े गहराई से समझिएगा। देखो, हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स, मतलब इनका कविता है कुछ इंग्लिश में, इंक्लूड माने शामिल है, इनका इंग्लिश में कुछ कविताएं हैं, समझ रहे हो? कुछ कीमती कविताएं हैं। इंक्लूड माने क्या होता है बताओ? शामिल है। नाम उसका याद कर लेना, नाम है समर इन कलकत्ता, पहला 1963 में लिखा था। ध्यान सुन लेना, कुछ महत्वपूर्ण इनकी कविता है इंग्लिश में, ध्यान सुनिएगा, इंग्लिश में इनकी कुछ कविताएं हैं, समझ रहे हो? जो बड़ा फेमस है, समझ रहे हो? कथी है बता? समर इन कलकत्ता 1963 में इन्होंने लिखा था। समर इन कलकत्ता 1963 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद लिखा सायरेंस 1964 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद लिखा द डिसेंडेंट्स 1967 में लिखा था उन्होंने। और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में लिखा था। और उसके बाद लिखा था अनमातल पोएम्स 1985 में। और बाद लिखा था, उसके बाद लिखा था ओनली संत नोज हाउ टू सिंग 1996 में लिखा था। और बाद लास्ट में लिखा था यस अल्लाह 2001 में, ठीक है? यानी कि जब 5-7 इन्होंने कहानियां लिखा था। एक बार और रिपीट कर देगा, समझ रहे हो? चलो भाई, अब देखो कमला दास के जो पोएट्री है, कमला दास पोएट्री मतलब कमला दास के जो पोएट्री है इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल है। प्राइमरीली में समझ रहे हो? मुख्य रूप से। प्राइमरीली मतलब होता क्या होता है? एक आधार रूप से, एक मुख्य रूप से, समझ रहे हो? ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। मतलब अक्सर ये कविता आपने जो लिखते हैं, यानी ये बहुत सारी कविता लिखते हैं, लेकिन अक्सर अधिकांशतः इनका जो मुख्य रूप से अगर इनकी कविता की बात करोगे तो क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल होता है। क्या होता है? ऑटोबायोग्राफिकल होता है। और पता है, और उसका जो थीम है, थीम समझ लीजिए, उसका निचोड़, थीम मीन्स क्या होता है बताओ? उनका जो थीम होता है पता है? लव पर होता है। लव कैसन लव? ऑफ अ लॉनली हार्ट, मतलब एक अकेलापन दिल। ये अकेलापन क्या है? ये दिल की एहसास, ये प्यार, ये अकेलापन, ऐसी चीज़ें लिखते हैं कौन? कमला दास। बात हमारी समझ पा रहे होंगे आप। आगे लिखा है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई रिपीट वंस अगेन, देखो ऑटोबायोग्राफिकल, देखो समझ रही होगी नहीं समझे? कमला दास के जो पोएट्री है प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल है, एंड हर थीम जो है, उनका जो थीम है, कविता का जो निचोड़ है वो लव है। लव ऑफ लॉनली हार्ट, एक प्यार की मतलब एक, समझ रही? एक हार्ट, एक दिल की अकेलापन, समझ रही हो? तो इस चीज़ ने लिखा। अब देखा लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, प्यार जो है, समझ रही हो? प्यार, लव मीन्स क्या होता है? प्यार विद नेवर एंडिंग पैसन, मतलब एक जो प्यार जिसे आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं, ये ऐसा चीज़ है जो कहीं ना कभी खत्म हो जाने वाला नहीं। एक ऐसा प्यार जो है, एक ऐसा भूख है, जैसे खाना खाते हो पेट भर जाता है फिर बस भूख लगा ही रहता है। तो प्यार एक ऐसा चीज़ है जो कभी एंडिंग पैसन नहीं है। ऐसा पैसन मीन्स जुनून, एक ऐसा जुनून है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। समझ रहे हो? समझ रहे? कभी खत्म ही नहीं होता। ये बता रही कमला दास बता। और कह लिखा है लस्ट ग्रीड एंड हंगर, समझ रहे? लस्ट में ये लालच और हंगर, जो भूख जिस तरह होता है ना, दैट नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। सेटिस्फाइड देखो कह लिया सैटिएट के मतलब संतुष्ट होना, समझ रही हो? जैसे नहीं समझ, जैसे तू समझने को लस्ट, जैसे कोई लालच हो गया, समझ रही हो? लस्ट हो गया, ग्रीड हो गया, हंगर जैसे लालच हो गया, भूख हो गया, ये कभी नेवर कभी संतुष्ट नहीं होता है। कभी बताओ भूख कभी संतुष्ट होता है? ये बताओ खा लिए बस हो गया। लालच कभी संतुष्ट होता है? लालच जितना बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो लव होता है ना, प्यार, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। बस जितना करो उतना ही बढ़ता जाएगा और इस चक्र में तुम फंसते जाओगे। ये कौन लिखा है बताओ? इस चीज़ को आभास करते हुए, सुनो, इस चीज़ को आभास करते हुए किसने लिखा बताओ? कमला दास ने लिखा है। कमला दास ने एक और बात बताया, सी इज नॉन, कमला दास को जाना जाता है। सी इज नॉन माने उसको, उनको जाना जाता है, माने किनको? कमला दास को जाना जाता है। किस बात के लिए? फॉर अ सेक्सुअल एडवेंचर, मतलब सेक्सुअल एडवेंचर, समझ रही हो? सेक्सुअल एडवेंचर माने साहसिकार, मतलब सेक्सुअल एडवेंचर के लिए इनको जाना जाता है। मतलब ये सब चीज़ों जो चीज़ें होता है इसमें एक साहस दिखाने के लिए और हिम्मत से बातों को रखने के लिए इनको जाना जाता है। समझिए, लेडी है खुद, समझ रही हो? मतलब कमला दास खुद लेडी है, खुद कह रही कि इनको ये बड़े प्रसिद्ध है। सीज नॉन माने इनको जाना जाता है किस बात के लिए? सेक्सुअल एडवेंचर। एडवेंचर माने साहसिक कार्य,
और कैसा साहित्य कह रहे हैं, सेक्सुअल, समझ रही हो ना। तो इस चीज़ों के लिए उनको जाना जाता है, किनको, कमला दास, जो पोइट्री है, नहीं समझी। आगे लिखा इन हर राइटिंग, इन्होंने अपने राइटिंग में इस सब बातों को लिखा है। सुनो, फॉर लव एंड हार्डली इवर गुज बियॉन्ड सेक्स। चलो यहाँ तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, यहाँ तक जहाँ तक मैं पढ़ा दी वहाँ तक इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो ऐसे सुनो, चैप्टर देखो, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक देखो दादी और पोती की कहानी। इस चैप्टर में ए भाई, ये सोना, ये मोती, ये छुछुन्नर, ध्यान सुनो। देखो, अब देखो इस चैप्टर में सुनो, इस चैप्टर में दादी और पोती की कहानी बताया गया। किसकी कहानी बताया गया, दादी और पोती के। बड़े ध्यान सुनिएगा। देयर इज अ हाउस, एक घर था, ऐसे बताया जा रहा है कहानी। देयर इज अ हाउस में एक घर था, नाउ फार अवे, वो बड़ा दूर था। एक घर है, अब वो बताओ, नाउ मीन्स अब, पोती बता रही है कि देयर इज अ हाउस, एक घर है। अब वो समझ, एक घर है, अब नाउ फार अवे, वो बहुत दूर हो गया है। एक घर था जो अब कहीं ना कहीं क्या हो गया, बहुत दूर हो गया है। वेयर मीन्स जहाँ, वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ मैं एक बार प्यार प्राप्त की थी। बड़े गहराई सुनिएगा, दादी और पोती की कहानी है। ये पोती बता रही हैं कि देयर इज अ हाउस, एक घर था, समझ रही हो। नाउ फार अवे, जो अब दूर हो गया है। अब क्या हो गया है, दूर हो गया है। वेयर, जहाँ, वेयर मीन्स एक ऐसा घर जहाँ, वंस मैंने एक बार, वंस मीन्स क्या होता है राजा, एक बार, आई रिसीव्ड लव, जहाँ एक बार मैंने मतलब प्यार प्राप्त किया था। रिसीव्ड मैंने क्या था, प्राप्त करना, लव मीन्स प्यार, जहाँ मुझे एक बार प्यार मिला था। मतलब समझ रहे हो, दादी कह रही कि एक ऐसा घर था जहाँ मैंने क्या प्राप्त किया था, बताओ मुझे, जहाँ मुझे प्यार प्राप्त हुआ था। लेकिन वो औरत की बात बताए, वो दादी, वो औरत जहाँ से मुझे प्यार प्राप्त हुआ था, दैट वुमन डैड, वो औरत क्या हो गई, मर गई। मतलब बता रही है कि ऐसी औरत, समझ, एक ऐसी औरत जहाँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, वो पता अब वो औरत नहीं रही इस दुनिया में। क्या हो गई बताओ, डैड हो गई। क्या हो गई, डैड मीन्स खत्म। क्या हो गया, खत्म। समझ रहे, क्या हो गया है, खत्म। आगे की बात सुना है, सुनो, आगे की बात सुनो, ध्यान सुनने की कोशिश करो। आगे लिखा है द हाउस, सुनो, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस। तुम लोग सुन नहीं रहे हो भाई, सुनो ध्यान से। वो घर जहाँ, समझ, ये कमला दास बता रही है कि एक ऐसा घर था, ध्यान सुनो, एक ऐसा घर था जहाँ मुझे बहुत सारा प्यार मिला था, अब वो घर, समझ, अब वो दूर हो गया। अब वो घर क्या हो गया, दूर हो गया है। जहाँ वंस मैंने एक बार, आई रिसीव्ड लव, जहाँ मुझे एक बार क्या मिला था, बताओ, प्यार प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था, बताओ, प्यार। दैट वुमन डैड, वो औरत आज क्या हो गई, बताओ, मर गई। वो औरत क्या हो गई, मर गई। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, वो घर आज सन्नाटा में छा गया। क्या हो गया, सन्नाटा, समझ, एकदम सन्नाटा हो गया। दादी थी तो प्यार था, दादी मर गई तो बिल्कुल किसमें छा गया, बताओ, सन्नाटा। तो सोचो पहले दादी और पोती में कितना खतरनाक प्यार था, ठीक है। और अब बताओ उस घर में क्या हुआ, सुने, उस घर के बताया जा रहा है द स्नेक, क्या लिखा है, स्नेक मूव्ड, और उस पता है उस घर में क्या हो गया, सांप चलने लगे। क्या चलने लगे, बताओ, सांप, समझ रहे हो, सांप, उस घर में सांप चलने लगा। स्नेक मूव्ड के मतलब सांप चलने लगा, समझ रही हो। अब बताओ, दादी थी तो दादी के घर में रहती थी बेचारी, कमला दास होगी, बेचारा का शादी उदी हो गया था, कहीं और चले गई होगी, दादी के घर तो छोड़ ही दी होगी। तो बताई थी कहीं एक ऐसा घर था, एक ऐसा समय था जहाँ मुझे कहीं दादी का क्या मिला था, बताओ, दादी का प्यार मिला था। और समझे, दादी का मैंने प्यार प्राप्त किया था, ठीक है। सुनो, अमंग द बुक्स, अब बताओ, और वहाँ सुनो, सांप मूव्ड कर गए, और वहाँ से बहुत सारा किताबें पढ़ा था, और उस किताबों में स्नेक मूव्ड, और सुनो, स्नेक मूव्ड अमंग द बुक्स, और उस किताबों में समझो क्या हो गया, सांप चलने लगा। क्या चलने लगा, उस किताबों के बीच, अमंग के मतलब के बीच में, तो उस किताबों के बीच क्या चलने लगा, बताओ, सांप। आई वॉज देन टू यंग, देखो टू के बारे में बताया, किसी भी एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग करते थे कंडीशन में, जरूर से ज़्यादा छोटा बताता है। जैसे कोई कहेगा यू आर टू ब्यूटीफुल, का मतलब तुम सुंदर हो, टू के मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, टू इज द मीनिंग मोर देन रिक्वायर्ड। और कोई कहेगा यू आर टू ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, और तुम इतना सुंदर हो जितना सुंदर होना ही है, तो सुंदर नहीं, सुंदर हो तुम, इतना सुंदर जितना होना ही नहीं चाहिए, तो बेकार हो गई तुम, समझ। अगर तुम कोई लड़का भी कोई कह दे रहा है कि यू आर टू स्मार्ट, तो तुम स्मार्ट नहीं, बेकार हो तुम, बाजार तेरी खत्म है, समझ रहे हो। तो टू स्मार्ट देखो, किसी भी एडजेक्टिव से पहले टी ओ लगा दोगे तो मतलब हुआ कहीं ना कहीं क्या, मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब हुआ, रिक्वायर्ड मैंने जरूरी, मोर मैंने ज़्यादा, जरूरी से ज़्यादा। अच्छा बताओ, जरूरी से ज़्यादा तो बेकारी चीज़ होता है ना, क्या होता है बताओ, जरूरी से ज़्यादा तो बेकार चीज़ होता है। तो एक का मतलब ही हुआ। तो कभी बता रही है कमला दास बता रही कि आई वॉज
तब, दैट मीन्स तब में के मतलब वो समय पास्ट में जब किताबें थी और जब दादी थी, समझे, जब दादी थी और जब उनके घरों में किताबें था, तब मैं इतनी छोटी थी कि मैं किताबों को नहीं पढ़ सकती। नहीं समझ रहे हो? दैट मीन्स तब आई वॉज टू यंग, तब मैं क्या थी बताओ, बहुत छोटी थी, इतनी छोटी, टू रीड मैंने पढ़ने के लिए मैंने किताबों को पढ़ने के लिए मैं इतनी छोटी थी कि मैं किताबों को पढ़ नहीं सकती। और आज उन किताबों के बीच क्या दौड़ रहा है बताओ, सांप। क्या दौड़ रहा है? सांप। आगे बताओ, दादी से इतना प्यार था, इनको इतना प्यार था कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्यार था। बता रही कि माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, समझ रही हो? मेरा जो खून का जो समझ रही हो क्या लिखा? माई ब्लड, जो मेरा खून था, टर्न्ड मैंने क्या होता, बदल गया। कोल्ड मीन्स क्या होता, ठंडा, जैसे कि चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा शीतलता देता है ना, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी खून कहीं ना कहीं एकदम शीतल पड़ गया। क्या पड़ गया? शीतल में समझे, शीतल का मतलब होता है ठंडा। दादी के मरी, दादी मतलब दादी जब थी तो जीवन में इनका बड़ा चनमन था, बड़ा चंचल थी, दादी से प्यार था, दादी का प्यार था। जैसे दादी मर गई बेचारी, चलना था कोई जैसे डेथ कर जाता है या किसी को कुछ हो जाता है, बड़ी हादसा हो जाता है, भगवान ने करी कभी ऐसा हो, लेकिन कैसा कभी ऐसा हो जाता है तो देखी होगी, कोई आदमी जहाँ रहेगा वहाँ पड़ल रहेगा, कोई किसी से मतलब नहीं, बस अकेला रहता है। ठीक उसी प्रकार से इनका भी वही कहानी है कि जब दादी थी तो इनका बहुत प्यार था और हर जगह जब भटकते रहती थी और चंचल थी। नहीं समझे? कौन, किसकी बात हो रहा है बताओ? कमला दास की। लेकिन बता रही कि माई ब्लड, मेरा जो खून है, टर्न्ड मतलब टर्न्ड हो गया। टर्न माने क्या होता है बताओ? ये चेंज ही हो गया। जिस समय अब कैसा चेंज हो गया? कोल्ड मीन्स ठंडा, लाइक मून, जैसे चंद्रमा के जैसे। चंद्रमा समझ रहे हो? चंद्रमा जिस तरह शीतलता देता है उस तरह से मेरा खून ठंडा हो गया। मैं किसी से मतलब ही नहीं रखती। दादी मेरी तो मेरे लगा मेरा जिंदगी उजड़ गया। पता, दादी से इतना प्यार, एक ऐसी पोती जो दादी से इतना कहते बेइंतहा कह सकते हो, इतना प्यार करती थी जिसके बारे में आप नहीं कह सकते। आगे लिखा बताओ, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, ये कभी कह रही कि मैं कितना बार मैं सोची कि मैं वहाँ जाऊँ। बात को समझिएगा, ये कह रही, कमला दास कह रही, मैं कितना बार मैं सोची कि मैं वहाँ जाऊँ। कहाँ जाऊँ बताओ? कहाँ? अब बताइए, मान लो इनका अब लड़की है, शादी उदी हो गया हो तो अपने ससुराल चली आई होगी। ससुराल में आएगा कि कहीं और जाएगा? ससुराल जाएगा। अब जरा सोचो, तो ये बोली कि हाउ ऑफन माने कितना बार, हाउ ऑफन में कितना बार, आई थिंक मैं सोची ऑफ गोइंग मैंने जाने का। कभी कह रही है कि बताओ, वो घर जहाँ से मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला था, एक दादी का प्यार मिला था, वो घर से मुझे बहुत सा चीज़ मिला, वो घर की आज भी इतनी याद आता है कि मैं कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। कहाँ जाऊँ? उस दादी के घर पर जाऊँ और वहाँ से बहुत सारा प्यार रिसीव करके जाऊँ। मधु बेटा बात कर रही है तू, सुन ले बेटा। देयर, आइए तेरा मम्मी के वीडियो दिखा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। देयर ऐ सुनो, ओकरा बाद टू पीप मैंने समझ, झांकना। पीप मीन्स क्या होता है बताओ? झांकना। सोचा कि मैं झांक कर, थ्रू अ ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, ऐसा समझ रही हो। और बोला, बड़े गहराई से सुनिएगा, और ये कह रही कि मैं झांकू। टू पीप मीन्स क्या होता है बता? झांकना। क्या होता है? झांकू। किससे बताओ? थ्रू मीन्स के माध्यम से। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, ब्लाइंड आइज में अंधे आंखों से, वो अंधी आंखों से मैं झांकू। किसके बता? खिड़की। अब बताओ, खिड़की के अंधी आंख हो सकता है क्या? कभी कह रही है, एक मिनट, चलो सुनो, पीप मैंने समझ झांकना। अब बोली कहीं ना कहीं मैं झांक के देखूं। कहाँ? तो कभी किसको झांक के देखूं? थ्रू द ब्लाइंड आइज। देखो, मान लो दादी के मरने के बाद, जरा राइटर के देखना कैसे राइटर घुमा के बातों को बोलता है कि ब्लाइंड मैंने देखू, सुनो, थ्रू पीप मैंने होता है, देखो माफ करना, टू पियर, पियर मैंने समझ, पियर के मतलब झांकना था, PER। पियर मैंने क्या होता है? झांकना। झांकना के मतलब झांक के नहीं देखता है, झांकना। किससे पता? थ्रू अ ब्लाइंड आइज, मैंने अंधी बताओ, अंधी आंखों से। किसके अंधी आंखों की बात करें? खिड़की। खिड़की के वो अंधी आंखों से मैं झांक के देखूँ। अच्छा बताओ, खिड़की की अंधी आंख कैसा हो सकता है? समझ रही? कोई कभी क्या कहना है, खिड़की की अंधी आंख कैसा हो सकता है? जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे मान लो खिड़की अब वर्षों नहीं रहा है तो मैं ना होता है, कभी कभी में चल आता है, वो लता फता कभी कभी आ जाता है, तो ना होता है उसका आंख बंद हो गया ना, तो वही में झांक के देखूँ। राइटर है, देखो राइटर का दिमाग गजब रहता है। ऐसे बताओ, ऐसा नहीं, इसीलिए कवि देखो, इसीलिए समझना पड़ता है। किसी को पोइट्री पढ़ाएगा तो पता ना कौन शब्द बोल देगा और कौन शब्द से कौन शब्द मार देगा, किसको पता है? अब हम बताओ, हम खिलक्कड़ आदमी है तो हमको पता है। ऐसे और आगे बता रहा है, जस्ट लिसन, ऐसे सुनो, देखो, जस्ट लिसन, ऐसे सुनो, जस्ट लिसन मतलब मैं सुनूं। फ्रोजन एयर, फ्रोजन एयर समझिए, फ्रोजन एयर के मैं ठंडी हवा, और मैं क्या सुनूं बताओ? तो ठंडी हवा को सुनूं। मतलब वहाँ क्या था? खिड़की था, ऐसे सुनो, खिड़की था और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा निकलता था। तब मैं सोचा था कि मैं उन मतलब उस ठंडी हवा को मैं सुनूं, मैं वहाँ जाऊँ और उस खिड़की के अंधी जो है, अंधी जो खिड़की के जो नहीं होता पड़ गया है, तो उसमें मैं झांक के देखूं और उसमें सुनूं। पता क्या सुनूं? लिसन, जस्ट लिसन, और मैं सुनूं फ्रोजन एयर, फ्रोजन में ठंडा हवा।
फ्रोजन एयर के मतलब ठंडी हवा को मैं क्या करूँ, एहसास करूँ, क्या करूँ मैं, एहसास करूँ। आगे बताया है एंड इन द वाइल्ड डिसअपियर, अब बताओ सुनो, इन द वाइल्ड डिसअपियर, डिसअपियर में समझ रही हो, इन माने में वाइल्ड में जंगल, ऐसा समझ, उस डिसअपियर मतलब और गायब हो जाओ, ऐसा सुनो, इन वाइल्ड डिसअपियर और गायब हो जाओ, पीक, ऐसा सुनो। और आगे बता पीक माने क्या होता है, पीक माने उठाना, पीक एंड आर्मफुल डार्कनेस, और सुनो वहाँ से कुछ डार्कनेस, कुछ अंधेरापन लाऊं, वहाँ से मान लियो अंधेरा ही चीज़ें है, वहाँ मैं नहीं हूँ, और वहाँ बता इतना प्यार है दादी से इतना प्यार है कि वहाँ के जो अंधेरापन जो चीज़ें हैं वहाँ से वो चीज़ें लाऊं और ब्रिंग और रखूँ इसे यहाँ पर, टू लाई में झूठा ही सही, मतलब कभी कह रही है कि मैं वहाँ से जाऊँ और कुछ चीज़ें याद के ऐसा चीज़ लाऊँ और ला करके मैं यहाँ रखूँ ताकि हम दादी की कमी मुझे एहसास थी, मतलब दादी की जो कमी है वो कमी की पूर्ति हो, इतना प्यार था, समझ रही हो। कि वहाँ से बता पीक मैंने क्या था, मुट्ठी भर, सुनो पीक मैंने लाऊ, आर्मफुल मैंने समझ रही हो, आर्मफुल मतलब मुट्ठी भर, समझ रही हो, मुट्ठी भर डार्कनेस, अंधेरा लाऊ, मुट्ठी भर लाऊ, ब्रिंग मैंने लाऊ, इट मैंने इसे मैंने वही मुट्ठी भर चीज़ें वहाँ से यार मैं लाऊ, और झूठा ही सही। और आगे बोला इन्होंने दादी से इतना प्यार था, और लिखा ब्लाइंड, कह लिया बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ब्रूडिंग डॉग, मतलब बोला ब्लाइंड मैंने रख, ब्लाइंड के पीछे, किसी वजह, तो माई बेडरूम्स डोर मतलब मेरे दरवाजे के पीछे रख दूं, जैसे कि बता ब्रूडिंग, सुनो ब्रूडिंग डॉग, ब्रूड के मतलब तो झबड़ी कुत्ता, ब्रूडिंग डॉग के मतलब झबड़ी कुत्ता जो झाव ना बोलता है, तो मैं उसी तरह से मैं वहाँ रखूँ, और ताकि वो हमेशा जाऊँ तो मुझे याद रखे। जैसे होता है झबड़ी कुत्ता की बात करोगी तो उसमें क्या होता है, कोई भी जाता है तो मालिक को बताता है कि ये आया है, तो ठीक उसी प्रकार से मैं वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ से दादी के घर पर से लाऊँ, जहाँ दादी रहती थी, जहाँ मुझे प्यार मिला था, और ला करके मैं ऐसे जगह पर रख दूँ जहाँ से जब भी जाऊँ और आऊँ तो दादी की यादें मेरे अंदर आए। देख रही कितनी बड़ी बातें कभी बोल रही है, एक है ना कवि के पास दिमाग। तो देखो आगे बोला यू कैन नॉट बिलीव, कवि कह रहा है, सुनो फिर कवित्री कह रही है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम डार्लिंग विश्वास नहीं करोगे। कमला दास कह रही है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम विश्वास अपने पति को ही कह रही होगी, पत्नी को ही कह रही है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कि इतना प्यार था कि आज भी वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लाऊं ताकि मुझे दादी बताओ कि इतना मत, दादी को कनेक्शन करके वस्तुओं से मैं इतना प्यार कर लिया था कि हर चीज़ों में दादी मुझे दिखाई देता था। तभी तो मैं कहा कहीं ना कहीं मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसा लाऊं कि दादी की याद मुझे यहाँ भी रहे। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? कैन यू दैट आई बिलीव इन सच अ हाउस, ऐसा सुनो बोला कि कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकती हो, कैन यू बिलीव, क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती थी। आई लिव्ड में तो रहती, इन मन में, सच मैंने ऐसा, हाउस मैंने घर। क्या तुम विश्वास करोगे, पति को कह रही होगी, अब पति के साथ ही ना होगी तो शादी हो गया बेचारी, वो अपने घर पर चलेगी, तो विश्वास करोगे डार्लिंग कि मैं ऐसे घर में रहती थी और ऐसे घर में मुझे इतना प्यार मिला था, शायद तो क्या जानोगे डार्लिंग, तो विश्वास नहीं करोगी दादी इतनी प्यार देती है। आजकल दादी तो दादी हो गई है। ऐसे में वॉज प्राउड, सुनो वॉज प्राउड, और मुझे गर्व था। वॉज प्राउड में किस पर गर्व था बताओ मुझे, दादी पर मुझे क्या था बताओ, गर्व था, एंड लव्ड, और प्यार था। दादी पर मुझे गर्व था, वॉज प्राउड एंड लव्ड, और प्यार था। और सुनो आगे बताया है आई हु हैव लॉस्ट, और मैं जो खो दिया, माई वे, मेरा रास्ता। और वो बताओ प्यार की जो दादी जो मुझे प्यार दी थी, वो रास्ते को मैंने खो दिया, वो पथ को मैंने खो दिया। बेग नाउ एंड स्ट्रेंजर डोर्स, और बेग माने क्या होता है, भीख मांगना। क्या होता है, भीख मांगना। अब मैं पता है स्ट्रेंजर्स डोर्स के मतलब अजनबी, स्ट्रेंजर मैंने क्या था, अजनबी, डोर्स में दरवाजा। आज मैं अजनबियों के दरवाजे पर मैं भीख मांगती हूँ रिसीव करने के लिए प्यार को। मतलब दादी ने जो मुझे प्यार दिया था, उस प्यार को प्राप्त करने के लिए मैं अजनबियों के दरवाजे भटक करके मैं क्या करता हूँ, भटकता हूँ, ताकि मैं कुछ तो उसके जैसे प्यार मिले, लेकिन नहीं। तो सोचो दादी का कितना प्यार था। इसीलिए तो कहा डार्लिंग यू कैन नॉट बिलीव, तो विश्वास नहीं करोगे, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंजेस, एटलीस्ट मैंने कम से कम कुछ चेंजेस जीवन में आए, नहीं समझे कि कम से कम एटलीस्ट इन स्मॉल चेंजेस, मैं दरवाजे मतलब होता है ना अजनबियों के दरवाजे में भटकी, ताकि मेरे जीवन में एटलीस्ट कुछ तो चेंजेज आए। बताओ दादी कितनी प्यार था। भाई अगर समझ में आया तो आप भी लाइक कर दो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, राइट।